जय श्री कृष्ण दोस्तों। अक्सर जब हम माला जप, तप, ध्यान, भजन, कीर्तन, साधना करते हैं तब हमें नींद आने लगती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी प्रीत भजन में कम पड़ने के कारण, या यूँ कहे कि भजन में प्रीत ना होने के कारण हमें भजन करते समय नींद्रा आने लगती है। जिसमें प्रीत होती है उसमें नींद कभी नहीं आती। उदाहरण के तौर पे संसारिक चीज़ों के बारे में बात करते समय क्या हमें नींद आएगी, या प्रपंच के बारे में बात करते समय नींद आएगी? समाचार बताने में या समाचार सुनते वक्त नींद आएगी, या झगड़ा करते वक्त कभी नींद आएगी, या क्या किसी भी भोग को भोगते समय किसी को नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उसमें हमारी प्रीत लग गई होती है। और भजन में प्रीत ही नहीं है, इसलिए भजन में नींद आती है। तो इसके ऊपर उपाय ये है कि यदि हम हठ पूर्वक भजन करें तो भजन में प्रीति निर्माण होने लगेगी और निद्रा आना बंद हो जाएगा। अगर भगवान से मिलन की चाह उत्पन्न हो जाए तो नींद कैसे आ सकती है मित्रों? अगर किसी को ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वो दुगुना दिन रात नींद को त्याग के काम करता है, क्योंकि उसकी चाह धन कमाना होता है। तो ठीक इसी प्रकार से किसी को प्रभु की चाह लग जाए तो उसे नींद नहीं आएगी, पर ये चाह प्रकट होने से पहले जो नींद जैसे विकार प्रकट होते हैं उसके लिए हमें हट करके लगन से भजन करना होगा। और शुरुआत में हर एक साधक को इस परिस्थिति से गुजरना होता है, तो हमें उसी वक्त ठंडे पानी से मुंह धो लेना चाहिए या घूमते घूमते नाम रटते रहना चाहिए। इससे नींद चली जाएगी और आप शांति पूर्वक भजन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें नींद से लड़ना है। तो इसके परे नींद अलग कारणों की वजह से भी आती है। पहला है हमारा पेट साफ ना होना। इसके लिए भजन से पूर्व ज्यादा खाना ना खाए या दवा या औषधि ले जिससे आलस नहीं होगा। दूसरा है नींद की कमी के कारण भी नींद आती है। कई बार हमारी नींद पूर्ण नहीं होती, अधूरी रह जाती है, इसलिए जल्दी सो के ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। अच्छी नींद ले तब आलस नहीं होगा। तीसरा है तमोगुण के अधिकता के कारण, प्रमाद के कारण नींद आती है, तो अब इससे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो नींद और परेशान करेगी। और यदि फिर भी नींद आए तो ठंडे पानी से स्नान कर ले, क्योंकि ठंडी के मौसम में और ज़्यादा नींद आती है, इसलिए ठंडे पानी से शरीर को जगाए। इस तरह से लड़ना पड़ेगा नींद से, नहीं तो ये परेशान करके हमारा समय नष्ट करेगी, हमारा भजन का समय व्यर्थ नष्ट करेगी। तो वही दूसरी ओर आप प्रपंच में लगो, कभी नींद नहीं आएगी। मोबाइल देखो, टीवी देखो, इससे कभी नींद नहीं आएगी। तो वही भजन, सत्संग, कीर्तन में नींद तुरंत आ जाएगी। अनेकों सत्संग में देख लीजिए कितने तो लोग सोए हुए मिलेंगे। तो नींद तमोगुनी है, वो भजन की विरोधी है, तो हमें उसका विरोध करना है और उसे जड़ से खत्म कर देना है। और इस प्रकार से हमें निद्रा पे विजय प्राप्त करना है, ताकि हम हमारे लक्ष्य ध्येय तक पहुंच पाए। हरे कृष्णा। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।